हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। इसमें आपका इक्वेशंस को सॉल्व करना है और रिजल्ट को चेक भी करना है, करेक्ट। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। अब देखिए, जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था उसमें बेसिकली हमने इक्वेशन में कुछ इस तरह का इक्वेशन पढ़ा था, करेक्ट। अब जब एक इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो आपके एक्सप्रेशन हो गए। अगर मैं इसको सिर्फ x प्लस 3 लिखता, सो दिस इज एन एक्सप्रेशन, करेक्ट। ये एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है। लेकिन जब वहाँ पर इक्वल्स का साइन आ जाता है तो उसको हम इक्वेशंस कहते हैं, करेक्ट। ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए, इस इक्वेशन में वेरिएबल इसको कहते हैं, ये वेरिएबल है, एक्स इज वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी वो डिपेंड करती है, वो वेरी करती है। जब हम इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या ऑपरेशंस जो कहते हैं, जिसे हम उसको करने के बाद एक्स की जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन, करेक्ट। सो वो इस तरीके से आना चाहिए कि ये दोनों साइड जो है, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। सो ये दोनों साइड क्या होने चाहिए, बैलेंस हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए, राइट। यही हमने पढ़ा था। तो अब देखिए, यहाँ पर वेरिएबल एक साइड में ही था, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखो तो हमारे पास ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया RHS राइट हैंड साइड का। अब देखो यहाँ पर RHS में भी हमारे पास एक वेरिएबल दिया रहा है, करेक्ट, और यहाँ पर भी एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। अब हमारे पास दोनों साइड में वेरिएबल है, बट प्रोसेस सेम होगा जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, कहीं पे भी चेंज नहीं होना है, करेक्ट। चलिए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसपोजिंग वाला मेथड, राइट। अब क्या करते हैं इसमें, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने 3x का 3x रख दिया। अब देखिए यहाँ है, ये राइट हैंड साइड में है 2x, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड के थ्रू। हम इसको लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और उसमें हमने पढ़ा था कि फिर इसका क्या होता है, जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ये 2x यहाँ पर प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड को आकर ये माइनस में हो जाएगा। दिस इज माइनस, इक्वल्स का साइन आ गया और इधर था 18। सिंपल है, करेक्ट। अब देखिए 3x माइनस 2x कीजिएगा, दिस इज x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। x की वैल्यू हमारी 18 आ गई। ये हमारा इक्वेशन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब चेक करना है, रिजल्ट को कर लेते हैं। कैसे चेक करना है, x की वैल्यू 18 है तो हम पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 18 हम पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। 3 इंटू एक्स इज 18, और यहाँ पर हो गया 2 इंटू एक्स इज 18 प्लस 18, करेक्ट। अब देखिए 18 इंटू 3 हो गया 54, और यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया आपका 36 प्लस 18, ये भी आपका कितना हो गया 54। तो राइट हैंड साइड हमारा अब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया, या इस तरीके से लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो इसलिए ये प्रूव्ड, करेक्ट। हेंस प्रूव्ड हो गया ये कि आपका रिजल्ट जो है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको इसको प्रूफ करना है। चलिए, ये था पहला क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। हमें सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने 5t लिखा, और देखिए t को अब या तो हम इसको इधर ले आएँ या तो उधर ले जाएं। इस 5t को हम क्या करें, राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं, या 3t को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आएँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3t को पहले मैं इधर ला रहा हूँ। मैंने इधर लाया तो ये हो गया माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस में था, ये हो गया 3t, करेक्ट। और साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो इधर ला दिया, और इस -3 को मैं राइट हैंड साइड को ले जा रहा हूँ।
तो अब यहाँ पर हो गया -5 और यहाँ पे है माइनस, तो इसलिए ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पर है 3, करेक्ट। सो 5t में से 3t को घटाएंगे जब, तो ये हो जाएगा 2t और यहाँ पर जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस तो होगा, करेक्ट। सो अब ये हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 3 को माइनस करोगे तो 2 होगा। साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो ग्रेटर डिजिट होता है उसका साइन आता है, ये साइन रूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा -2। अब हमारे पास इधर है 2t और इधर है -2। हमें क्या करना होता है, हमें t की वैल्यू चाहिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड्स बाय 2। क्यों 2 से किया, ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 2 है, करेक्ट। मुझे चाहिए सिंगल t, तो सिंगल t के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर अब देखिए मैं यहाँ पर इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो फिर ये t आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी चला गया -2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों साइड में करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस्ड रहना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ इधर 2 से डिवाइड कर दिया तो फिर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 तो 2 कैंसिल हो गया, सो t इज़, अब यहाँ से दिस इज -1, करेक्ट। सो t की वैल्यू आ गई -1। सो इस तरीके से ये आपका सेकेंड क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब आपको प्रूफ आपको चेक भी करना है, तो चेक करने में क्या करना पड़ेगा, अब आप इसको चेक कैसे करोगे, तो हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे। सो t की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, सो t इज़ -1, तो चलिए इसमें पुट करते हैं। सो 5 इंटू -1, यहाँ पर इंटू का साइन होता है, सो -1 -3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 और -5, करेक्ट, यही है। सो अब ये हो जाएगा, पहले ये करेंगे, सो -5 देन -3 और यहाँ पर हो गया -3 और -5। सो माइनस माइनस इज प्लस, सो 5 और 3 तो 8 हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा -8 और यहाँ भी हो जाएगा आपका -8, तो दोनों साइड आपका बैलेंस्ड हो गया, करेक्ट, यानी हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। सो इस तरीके से आपका ये सेकंड जो है वो आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब हम इसमें थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। सो थर्ड इज 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, 5x लिख देते हैं, 3x को हम ले आते हैं यहाँ से, आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होके हो गया 3x, करेक्ट। ट्रांसपोजिंग हमने किया, ट्रांसपोजिंग मेथड जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे, और ये हो गया 5 और इस 9 को मैं राइट हैंड साइड को ले जा रहा हूँ, सो माइनस हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे प्लस था, करेक्ट। तो अब ये देखिए कितना हो गया, 5x यहाँ से आया 3x, सो दिस विल बी 2x और यहाँ पर हो गया ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस तो होगा, सो माइनस कर देते हैं हम इसको, सो दिस विल बी 4 लेकिन साइन माइनस का होगा। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से वही डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो हमने यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई 2 लिखा और यहाँ पर -4 डिवाइडेड बाई 2 लिखा, सो हमारे पास x आ गया, दिस विल बी कैंसल्ड, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 2 ज़ा 4, सो दिस इज -2, तो हमारे पास इसकी वैल्यू -2 आ गई, करेक्ट। अब चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। सो चेक करने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। सो x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, सो x इक्वल्स टू -2 पुट करते हैं। अब देखते हैं, सो 5 इंटू -2 प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इंटू -2, करेक्ट। हमने x की जगह -2 लिख लिया। अब इसको कर लेते हैं हम, सो दिस विल बी -10 प्लस 9, 5 2 ज़ा 10, सो -10 हो गया बिकॉज ये माइनस में था,
और यहाँ पर हो गया 5 प्लस 3 टू ज़ा -6। सो दिस विल बी, इस तरीके से पहले लिख लो -6। अब इसी को अगर हम करेंगे सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बी 5 - 6, करेक्ट। और यहाँ पर है 10 + 9, सो दिस इज़, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। और यहाँ पर भी जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, करेक्ट। तो इससे ये प्रूव्ड हो गया कि आपका जो आंसर आया था वो सही था। सो ये था आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम करेंगे, 3 के बाद वाला क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।